हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन फेमस वेब सीरीज मिस्टर रोबोट सीजन 3 के ऊपर है। अगर आपने मिस्टर रोबोट के फर्स्ट और सेकंड सीजन का एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में रियल हैकिंग को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आपको हैकिंग पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। इस वेब सीरीज को आप Amazon प्राइम पे भी देख सकते हैं। ये वहाँ हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मिस्टर रोबोट के सेकंड सीजन में हमने देखा था एलियट को जेल हो जाती है और जेल से आने के बाद उसे पता चलता है टायरल अभी भी जिंदा है और वो एलियट का वेट कर रहा था स्टेज 2 के लिए, जिसमें वो लोग ई कॉप की बैकअप फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले थे। पर एलियट ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उससे ई कॉप पे काम करने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए वो टायरल को रोकने की कोशिश करता है पर टायरल उसे गोली मार देता है। अब सीजन 3 की स्टार्टिंग में हम आर्विन नाम के बंदे को देखते हैं जो डार्क आर्मी के लिए काम करता है। वो टायरल के पास जाता है जहां टायरल एलियट की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आर्विन वहां आके एलियट की मदद करता है क्योंकि डार्क आर्मी को अभी भी एलियट की जरूरत थी। फिर अगले सीन में एलियट की आंखें एंजेला मॉस के घर खुलती हैं। एंजेला एलियट को बताती है तुम्हें टायरल और उसके कुछ लोग यहाँ छोड़ के गए हैं। एलियट पुलिस को कॉल लगाता है टायरल के बारे में बताने के लिए। एंजेला कहती है अगर पुलिस को टायरल के बारे में पता चला तो वो लोग एंजेला को मार देंगे। फिर एलियट डार्लिन के पास जाता है ये देखने के लिए कि डार्लिन सही सलामत है कि नहीं। वहां डार्लिन एलियट से स्टेज 2 के बारे में पूछती है। एलियट कहता है जो फेम्टोसिल एंजेला और तुमने ई कॉर्प में लगाया था उसने ई कॉर्प में बैकडोर एंट्री बना दी है। डार्क आर्मी चाहती थी ई कॉर्प के यूपीएस का एक्सेस करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना ताकि उससे ई कॉर्प की रिकवरी फैसिलिटी जहां ई कॉर्प के बैकअप थे जैसे पुरानी फाइल्स, टेप्स और पेपर। डार्लिन कहती है इसलिए तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम जानते थे कि मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होती। एलियट कहता है वो मैं नहीं था, वो मिस्टर रोबोट थे, पर मैं इसे रोक सकता हूँ। एलियट डार्लिन के लैपटॉप से बैकडोर को बंद करने जा रहा था पर डार्लिन के घर का इंटरनेट बंद होता है। डार्लिन उसे अंडरग्राउंड सीटीएफ टूर्नामेंट ले जाती है जहां डेडिकेटेड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होता है। दोस्तों, सीटीएफ को कैप्चर द फ्लैग कहते हैं। इसे हैकर का ओलंपिक्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करती है जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोटोकॉल एक्सप्लोइटेशन और फॉरेंसिक। दोस्तों, इसमें टीमों को टास्क दिया जाता है जिसमें कुछ फ्लैग्स यानी कोड्स होते हैं जिन्हें उन्हें ढूंढना है और उसे सबमिट करना है। जो टीम सबसे पहले ये टास्क कंप्लीट कर देगी वो जीत जाएगी। इसमें फ्लैग कहीं भी हो सकते हैं जैसे प्रिंटर, सीपीयू और या फाइल्स में। पर डार्लिन को वहाँ कोई मशीन नहीं मिलती एक्सेस करने के लिए क्योंकि सीटीएफ का फाइनल राउंड चल रहा था और सारी मशीन्स बिजी थी। एलियट कहता है रुको, मैं 2 मिनट में टूर्नामेंट जीत कर आता हूँ। वो एक बंदे के पास जाता है जो माइनस्वीपर गेम्स में से फ्लैग को ढूंढ रहा था। एलियट उस बंदे को बोलता है जब भी तुम गेम सेव और लोड करते हो तो उस टाइम पर सारी माइंस क्लियर हो जाती है और यही गेम की वीकनेस है। उस टाइम पे तुम्हें अपने कोड को इंजेक्ट करना होगा। गेम खुद को दिए गए डेटा से गेम बोर्ड को रीसेट करता है। तुम्हें बस डेटा को चेंज करना है और तुम जैसे चाहे उसका यूज कर सकते हो। वो बंदा बोलता है ये काम नहीं करेगा क्योंकि सर्वर साइड की सेव गेम को वेरीफाई करता है। एलियट बोलता है कि की के बिना एक चेकसम एरर आएगा, तुम्हें बस पूरा गेम खेलना है जहां तुम्हें पूरा बोर्ड शो होगा और तुम्हें की मिल जाएगी। उसे तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेव हैंडलर फंक्शन में कोड को इंजेक्ट करना होगा। वो बंदा बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर एलियट उस टूर्नामेंट को सिर्फ 2 मिनट में जीत लेता है। तभी वहां एलियट और डार्लिन को डार्क आर्मी के 2 लोग देख लेते हैं। एलियट बोलता है बैकडोर यूपीएस C2 डार्क आर्मी के कंप्यूटर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। दोस्तों, C2 यानी कमांड सेंटर सर्वर जहां से मालवेयर को कमांड दिए जाते हैं सिस्टम पर रन होने के लिए। क्योंकि अब डार्क आर्मी के सिस्टम पर एलियट का एक्सेस नहीं था इसलिए वो ट्राई करता है C2 के सारे इंस्ट्रक्शन उस कंप्यूटर से जाए जहां से वो बैकडोर को एक्सेस कर रहा है यानी सीटीएफ के कंप्यूटर से। अब प्रॉब्लम यह है कि बैकडोर का डोमेन नेम C2 चैनल के हार्ड कोडेड आईपी पे पॉइंट है, इसलिए आसान नहीं होगा कि बैकडोर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराया जा सके क्योंकि जो पब्लिक आईपी रहता है वो आईएसपी के द्वारा दिया जाता है। अगर C2 डोमेन नेम यूज कर रहा है तो उसके लिए आपको नया आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब डोमेन नेम को नई आईपी एड्रेस पे पॉइंट कराने के लिए एलियट को रजिस्ट्रार को हैक करना होगा। वहां से वो नए आईपी एड्रेस को C2 डोमेन पे डाल सकता है। एलियट डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद शेड कमांड का यूज करता है ताकि उस कंप्यूटर की सारी बैकडोर फाइल्स डिलीट हो जाए। दोस्तों, शेड कमांड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो फाइल्स को कंप्लीटली सिस्टम से रिमूव कर दे। बेसिकली शेड कमांड फाइल्स को मल्टीपल टाइम्स रिमूव करता है और अलग अलग पैटर्न से, जिससे उस डेटा को किसी भी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिकवर नहीं किया जा सकता। एलियट बोलता है बैकडोर बंद हो गया है, मैं बस अब इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तभी डार्क आर्मी के लोग डार्लिन और एलियट को वहां से निकाल देते हैं। बाहर जाने पर उन्हें आर्विंग अपने साथ आने को कहता है। एलियट आर्विंग को बोलता है मैंने बैकडोर बंद कर दिया है और अब मैं कोई काम नहीं करूंगा और आर्विंग मान जाता है।
और वहां से चला जाता है। एलियट डार्लिन को बोलता है डार्क आर्मी स्टेज 2 को बंद कर रही है। डार्लिन एलियट से पूछती है क्या टायरल का इन सब में कोई लेना देना है, तो एलियट मना कर देता है। फिर एलियट को लगने लगता है कि उसके वजह से बहुत से लोगों की जान गई है। उसका प्लान ई कॉर्प को बर्बाद करने का गलत था, बल्कि ई कॉर्प को सुधारने की जरूरत है। इसलिए एलियट एंजेला के पास जाता है और उससे ई कॉर्प में डेटा रिकवरी की जॉब मांगता है ताकि वो ई कॉर्प के डेटा रिस्टोरेशन में हेल्प कर सके। फिर अगले सीन में हम मिस्टर रॉबर्ट और एंजेला को देखते हैं जो बैकडोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल एंजेला को पता था एलियट में एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम मिस्टर रॉबर्ट है, और मिस्टर रॉबर्ट और एंजेला दोनों ई कॉर्प की बर्बादी चाहते हैं और इसीलिए एंजेला भी डार्क आर्मी के साथ मिल चुकी है। एंजेला मिस्टर रॉबर्ट को बताती है एलियट ने बैकडोर बंद कर दिया है। मिस्टर रॉबर्ट ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि एलियट ने ऐसा किया है। फिर एंजेला मिस्टर रॉबर्ट को आर्विन के पास ले जाती है। आर्विन कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो एलियट ने स्टेज 2 के लिए मना कर दिया था और अब वो इसके लिए राजी कैसे हो गया, क्योंकि दोस्तों आर्विन को नहीं पता था कि एलियट में एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम मिस्टर रॉबर्ट है। अब एलियट ई कॉर्प को ज्वाइन करता है और जो भी गलत उसने किया था उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है ई कॉर्प की रिकवरी टीम के साथ मिलकर। एलियट अपने मैनेजर को बताता है सारे रिकॉर्ड को यहाँ लाने से अच्छा है कि उन्हें डिजिटाइज कर दिया जाए, पर उसका मैनेजर एलियट की बात पे ध्यान नहीं देता। इसलिए एलियट अपने मैनेजर का ईमेल अकाउंट हैक करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर सभी एम्प्लॉय के फोन्स में रूट किट डालवाया है ताकि वो इलीगली लोगों के प्राइवेट डेटा को बेच सके, और ये बात एलियट FBI को भी बता देता है। तो उसके मैनेजर का पत्ता हो जाता है कट। अब उसके अरेस्ट होने के बाद एलियट उसके ऊपर के मैनेजर के पास जाता है और उसको भी वही चीज बताता है जो उसने अपने पहले मैनेजर को बताई थी, पर यहाँ पर भी वही सेम चीज होती है। उसका मैनेजर भी इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए एलियट उसे भी किसी गलत काम में काम करने की वजह से उसे पकड़वा देता है। एलियट को लगता है कि डार्क आर्मी और टायरल अभी भी स्टेज 2 को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, इसलिए उसे ई कॉर्प के यूपीएस सर्वर को सेव करना होगा। इसलिए एलियट एक पैच इंस्टॉल करता है जिससे ट्रस्टेड डिवाइस की यूपीएस कोड को रन कर सकती है जिन्हें ई कॉर्प ने साइन किया है। अब एलियट लास्ट मैनेजर के भी मैनेजर के पास जाता है और उसे भी वही चीज समझाता है जो उसने अपने 2 मैनेजर को समझाई थी, पर इस बार इसकी मैनेजर वो बात समझ जाती है और उस काम के लिए राजी हो जाती है। अब एलियट अपने बचे हुए वक्त में ई कॉर्प से करप्ट लोगों को निकालने का काम करता है जिससे ई कॉर्प सही तरह से काम कर सके। अब फिर से एफ सोसाइटी का एक और वीडियो आता है जिसके बारे में डार्लिन को पता नहीं होता और डोमिनिक भी जाना चाहती है, इसलिए वो डार्लिन से पूछती है। दरअसल डार्लिन डोमिनिक के साथ काम करने को तैयार हो गई क्योंकि डार्लिन के सारे दोस्त मारे जा रहे थे और FBI को उसके दूसरे दोस्तों के बारे में भी पता था। डोमिनिक डार्लिन को अरेस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो चाहती है डार्लिन एलियट के साथ रहे और उसके प्लान के बारे में पता लगाए, और ये बात एलियट को पता नहीं होती। अगले सीन में जोना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो जोना को गोली मार देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जोना उससे प्यार नहीं करती, वो अपने पति से प्यार करती है। अब एलियट का बर्थडे होता है और वो चाहता है कि डार्लिन उसके साथ रहे। एलियट के सोने के बाद डार्लिन एलियट के मॉनिटर के पीछे कुछ लगा रही होती है जिसे एलियट देख लेता है और डार्लिन से पूछने लगता है, पर डार्लिन उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब हम वो स्टोरी देखते हैं जब एलियट और टायरल ने ई कॉर्प के सर्वर में फाइल इंक्रिप्ट की थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां आर्विन आता है जो टायरल को अपने साथ ले जाता है और एलियट को टायरल की कार को कहीं और पार्क करने के लिए कहता है। आर्विन टायरल को एक सेफ हाउस ले जाता है और हम अब वो सीन देखते हैं जब एलियट को पुलिस ने पकड़ लिया था। टायरल आर्विन की बात मान लेता है और स्टेज 2 के लिए तैयार हो जाता है। वो टायरल को फेम्टोसेल देता है जिसे एंजेला को FBI में लगाना था। टायरल उसमें बैकडोर बनाकर आर्विन को दे देता है। टायरल बहुत दिनों से उस जगह में रह रहा था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, पर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुलिस वाला पहचान लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वो पुलिस वाला FBI को बताता है और FBI से डोमिनिक का साथी सैंटियागो आता है। दरअसल सैंटियागो भी डार्क आर्मी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो टायरल को वहां से ले जाता है और आर्विन को वापस दे देता है। फिर कुछ दिनों के बाद आर्विन टायरल को वहीं ले जाता है जहां पर टायरल ने एलियट को गोली मारी थी। अब अगले सीन में एलियट डार्लिन के घर पहुंचता है और डोमिनिक एलियट को वहां देखकर शॉक हो जाती है कि एलियट को कैसे पता चला इस लोकेशन के बारे में। दरअसल डार्लिन ने एलियट के मॉनिटर के कंट्रोलर पे एक डिवाइस लगाई थी जो इंटरनेट सिम्स से कनेक्टेड थी, जो हर 10 मिनट में मॉनिटर के वीडियो को डोमिनिक को सेंड कर रहा था। डोमिनिक अपने साथी से पूछती है लास्ट बार एलियट ने क्या देखा था। उसके साथी बोलता है एलियट ने बस एक मेल सेंड किया था टायरल को जिसमें वेबसाइट का लिंक था और उस लिंक को डोमिनिक के साथी ने ओपन कर दिया था। डोमिनिक को समझ में आ जाता है वो लिंक एलियट ने टायरल के लिए नहीं उनके लिए डाला था। डोमिनिक के साथी ने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया उससे डोमिनिक की लोकेशन का पता चल गया और वो लोकेशन डार्लिन के घर की थी। डोमिनिक किसी तरह से डार्लिन को बता देती है कि एलियट उसके घर पर है। अब टायरल मिस्टर रॉबर्ट से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एलियट ने सारे रिकॉर्ड मेन सेंटर्स में लाने की जगह पूरी दुनिया भर में घुमा रहा था और वहां पर एंजेला भी थी।
इसी बात पर मिस्टर रोबोट और टैरल के बीच में झगड़ा हो जाता है और मिस्टर रोबोट एलियट पे से अपना कंट्रोल खो देता है और एलियट के सामने आते ही वो एंजेला और टैरल को साथ में देखकर कंफ्यूज होने लगता है। तभी एलियट को कंट्रोल करने के लिए एंजेला उसे बेहोश कर देती है। फिर एंजेला फिलिप को कॉल करती है और एलियट को ई कॉप से निकालने को कहती है। फिर अगले दिन एलियट ई कॉप जाता है और अपने सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाता। उसे समझ में आ जाता है कि उसे फायर करने वाले हैं। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने एक हफ्ते तक क्या किया। वो अपने पास वाले बंदे के सिस्टम को चेक करता है और इसको पता चलता है डार्क आर्मी ने स्टेज 2 को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, पर एलियट के पैच ने वो अटैक रोक दिया। अब वो जानना चाहता था डार्क आर्मी कैसे उसके पैच को ओवरराइड करेगी। तभी एचआर एलियट को निकालने के लिए उसके पास आती है और एलियट किसी तरह से वहां से बच निकलता है और एलियट एक कंप्यूटर को एक्सेस करता है और डार्क आर्मी के बैकडोर मशीन के लॉग्स देखता है और उसे पता चल जाता है डार्क आर्मी ने कोड साइनिंग आर्किटेक्चर की टीम के मेंबर को हैक किया है। एलियट को समझ में आ जाता है डार्क आर्मी अपने फर्मवेयर को खुद साइन इन कर रहा है जिससे एलियट के पैच को ओवरराइड किया जा सके और अगर ऐसा हुआ तो डाउनटाउन रिकवरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे रोकने के लिए एलियट को हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल यानी HSM, जिसका काम डिवाइस और फर्मवेयर को डिजिटल सिग्नेचर देना होता है, इसलिए एलियट को HSM को डिस्ट्रॉय करना होगा। बिल्डिंग से बाहर आते ही डार्लिन एलियट से मिलती है और उसे बताती है कि FBI के साथ वो काम कर रही है जब से सिस्को को डार्क आर्मी ने मार दिया था। वो बताती है FBI को टैरल चाहिए। डार्लिन एलियट को बताती है तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हारा पीछा करूं, तो मैंने ऐसा ही किया था और तुम जाके एंजेला से मिले। एलियट को याद आ जाता है उस रात एलियट एंजेला और टैरल से मिला था। उसे बहुत शौक लगता है क्योंकि डार्लिन और एंजेला दोनों ने उसे धोखा दिया है। अब ई कॉप की बिल्डिंग के पास बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था। उसमें से कुछ लोग ई कॉप की बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। एंजेला अभी भी उसी बिल्डिंग में होती है। उसे आर्विन का फोन आता है। वो बताता है एक पार्सल है उसके नाम का टेबल पर और उसे वो पार्सल एलियट को देना है। आर्विन बताता है पार्सल में ड्राइव और इंस्ट्रक्शन है HSM से बैकअप लेने के लिए, पर एंजेला खुद ही HSM से बैकअप ले लेती है और वो पैकेट डार्क आर्मी के बंदे को दे देती है। फिर एलियट डार्लिन को कॉल करके टैरल की लोकेशन बताता है ताकि FBI उसे पकड़ सके। फिर एलियट उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर रिकवरी डेटा है और किसी तरह से बिल्डिंग में घुस जाता है और अपने लैपटॉप को वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करके यूपीएस पे पैच को रीअपडेट करता है ताकि उसे कुछ टाइम मिल जाए, पर वो रिस्टोर कर नहीं पाता क्योंकि जब भी एलियट ने रिस्टोर करने की कोशिश की मिस्टर रोबोट उसे रोक देता है। इस बीच हम टैरल और आर्विन को देखते हैं जहाँ आर्विन टैरल को एक पेपर देख के वहां से चला जाता है। टैरल उस पेपर में जो भी लिखा था उसे पढ़कर जला देता है। अब एलियट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो वहां जाता है जहां पर यूपीएस रखे हैं। उसका प्लान होता है बैटरी रूम में हेलो कार्बन फाइबर सस्पेंशन सिस्टम है जिसे एक्टिवेट करने पर रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और यूपीएस ब्लास्ट नहीं होगा। एलियट बैटरी रूम में जाकर कोशिश करता है पर मिस्टर रोबोट एलियट को बार बार रोकता है, पर एलियट किसी तरह से मिस्टर रोबोट को मना लेता है और वो हेलो कार्बन एक्टिवेट कर देता है जिससे यूपीएस को कुछ नहीं होता। इस बीच टैरल अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देता है और सबको कहता है कि तुम्हें रुकना होगा। एलियट बिल्डिंग से बाहर आता है और उसे पता चलता है बिल्डिंग में कोई रिकॉर्ड था ही नहीं और डार्क आर्मी ये बात जानती थी। फिर ये सब उन्होंने क्यों किया? फिर एलियट को न्यूज पे पता चलता है कि डार्क आर्मी ने उस बिल्डिंग को छोड़कर ई कॉप के 71 फैसिलिटी पर अटैक किया है। अब हम लियोन को देखते हैं जिसने मोबली और टेरेंटो को बंदी बना लिया है। फिर एलियट किस्टा के पास जाता है जो भी कुछ हुआ सब बताने के लिए, पर वो बता नहीं पाता और इसी बीच मिस्टर रोबोट आ जाता है। मिस्टर रोबोट कहता है मुझे नहीं पता था कि डार्क आर्मी ऐसा कुछ करेगी, उन्होंने मेरे आइडिया को अपने मतलब के लिए यूज किया और इन सब का इल्जाम मुझ पे डाल दिया। अब एफ सोसाइटी का एक और वीडियो रिलीज होता है और वो उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि अभी 24 घंटे में एक और हमला होना बाकी है। फिर सेंटियागो टैरल के पास आता है और उसे बताता है तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुम्हारा बच्चा फॉस्टर होम भेज दिया गया है। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई चालाकी की या मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। फिर लियोन मोबली और टेरेंटो को डार्क आर्मी के पास ले जाता है। अब डार्क आर्मी मोबली और टेरेंटो को एक रूम में ले जाते हैं जहां पर कंप्यूटर पे मालवेयर और टेबल पर बहुत सारे पेपर होते हैं। इनके हिसाब से डार्क आर्मी एयर कंट्रोल सिस्टम पर हमला करने वाली है और इन सब का ब्लेम एफ सोसाइटी पर डालने के लिए वो लोग मोबली और टेरेंटो के हाथ में बंदूक पकड़ाकर खुद को मरवा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एफबीआई वहां पहुंचती है और उन्हें मोबली और टेरेंटो की लाश मिलती है। एफबीआई को ऐसा लगता है कि एफ सोसाइटी दूसरे हमले की तैयारी कर रही थी, इससे सारा ब्लेम एफ सोसाइटी पे चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्टार्टिंग से देखते हैं जब टायरल, फिलिप और कोल्बी पहली बार ऑल सेफ आए थे। वो लोग गिडियन से मिलते हैं। कोल्बी को ऑल सेफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहां एंजेला की इंसल्ट भी कर देता है। ये बात फिलिप को पसंद नहीं आती और बाहर आकर फिलिप कोल्बी को कहता है कि ऑल सेफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिससे सुनकर कोल्बी को अच्छा नहीं लगता। फिर टैरल भी फिलिप को कहता है कि ऑल सेफ को ई कॉप की सिस्टम सिक्योरिटी देना सही नहीं होगा। टैरल बोलता है अगर फिलिप राजी हो तो वो खुद इंटरनल सॉक टीम बना सकता है, पर फिलिप टैरल को मना कर देता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं मिस्टर रोबोट टैरल के पास जाता है। वो कहता है कि हमारा प्लान सिर्फ एक बिल्डिंग को बर्बाद करने का था
मिस्टर रोबोट टायरल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जेल से बाहर हो सिर्फ डार्क आर्मी की वजह से, वो जब चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम एलियट और डार्लिन को देखते हैं, जहां एलियट डार्लिन को एक मेल दिखाता है जो टैरेंटोन ने मरने से पहले एलियट को भेजा था, जिसमें ई कॉर्प की इंक्रिप्शन की थी जो रोमेरो के पास है और रोमेरो की हार्ड ड्राइव एफबीआई के पास। एलियट को अब वो की चाहिए जो एफबीआई स्टोरेज सिस्टम में है, जिसका नाम सेंटिनल है, और इसके लिए एलियट डार्लिन की हेल्प चाहता है। फिर एलियट आर्विन के पास जाता है और उससे व्हाइट रोज के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है। फिर डार्लिन डोमिनिक से मिलती है और बताती है इन सबके पीछे व्हाइट रोज है। डोमिनिक को हमेशा से व्हाइट रोज पे शक था। अब डार्लिन किसी तरह से डोमिनिक का फोन एक्सेस करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि टायरल और मिस्टर रॉबर्ट लड़ रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पे फिलिप आ जाता है और वो टायरल को ई कॉर्प के सीटीओ की जॉब ऑफर करता है और कहता है सीटीओ सिर्फ तुम नाम के होगे, सारी पावर मेरे पास रहेगी। फिर लियोन एलियट को डार्क आर्मी से मिलाता है, जहां वो लोग एलियट से स्टेज 3 के बारे में पूछते हैं और एलियट बताता है ई कॉइन के कारण ई कॉर्प अभी भी चल रहा है और उन्हें ई कॉइन को बर्बाद करना होगा। अब एंजेला डोमिनिक के साथ है, उसके घर पे होती है। डोमिनिक के सो जाने के बाद एंजेला उसकी आईडी चुराने की कोशिश करती है, पर चुराते हुए डोमिनिक उसे देख लेती है। वो डार्लिन को अपने साथ एफबीआई ऑफिस ले जाती है और वहां पर डोमिनिक और सैंटियागो उससे पूछताछ करते हैं। वहाँ एंजेला बताती है सेंटिनल में कुछ ऐसी फाइल है जिससे ई कॉर्प के डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। डोमिनिक भी यही चाहती है, पर सैंटियागो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो डार्क आर्मी के साथ मिला हुआ था। फिर सैंटियागो ये बात आर्विन को बताता है। अब डार्क आर्मी को पता चल जाता है कि एलियट ई कॉर्प के पीछे नहीं है, वो अब डार्क आर्मी के पीछे है। और हम देखते हैं जब एलियट डार्क आर्मी से मिलने आया था तो उन्होंने एलियट के लैपटॉप से फाइल्स कॉपी की थी और जैसे वो फाइल्स डार्क आर्मी ने अपने नेटवर्क पे खोली, एलियट का मालवेयर वर्क करने लगता है और अब एलियट के पास डार्क आर्मी का पूरा कंट्रोल आ जाता है। फिर सैंटियागो डार्लिन को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी डोमिनिक उसे देख लेती है। डोमिनिक को उस पर शक होता है और वो अपने साथी एफबीआई को फोन कर रही होती है। तभी सैंटियागो डोमिनिक को बेहोश कर देता है। फिर आर्विन एलियट को सैंटियागो के पास ले जाता है, जहाँ डोमिनिक, डार्लिन और लियोन होते हैं। फिर आर्विन सैंटियागो और डोमिनिक के साथ बाहर जाता है और सैंटियागो को मार देता है और डोमिनिक को कहता है कि आज से तुम सैंटियागो की जगह पे काम करोगी, नहीं तो वो उसके नेफ्यू को छोड़ेंगे नहीं। मजबूरी में डोमिनिक को आर्विन की बात माननी पड़ती है। फिर डार्क आर्मी एलियट से मिलती है और एलियट डार्लिन को छोड़ने के लिए कहता है और अगर डार्क आर्मी ने ऐसा नहीं किया तो एलियट डार्क आर्मी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक कर देगा। पर डार्क आर्मी के बंदे नहीं मानते हैं और एलियट कहता है वो डार्क आर्मी के कॉन्गो वाला काम कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए व्हाइट रोज के कहने पर लियोन डार्क आर्मी के लोगों को मार देता है। फिर डोमिनिक एलियट को सेंटिनल का एक्सेस दे देती है और एलियट उस की को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वहां कोई की नहीं मिलती। इससे एलियट को पता चल जाता है कि रोमेरो सिर्फ सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा था, कि किसी और ने एक्सपोर्ट की है। एलियट को पता चलता है कि वो की मिस्टर रोबोट ने एलियट के घर की वर्चुअल मशीन में एक्सपोर्ट कर दिए थे। वो कीज डिफरेंट इमेज फाइल में इंस्टोर होती है जो एलियट और उसके पिता की थी। एलियट उन फाइल से की को निकाल लेता है और ई कॉर्प की फैसिलिटी को मेल कर देता है, जिससे वो लोग एन्क्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट कर सकें। और यहाँ हो जाता है इस सीजन का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे मिस्टर रोबोट के सीजन 4 पे।